बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। हम लोगों ने देखना है कि डाटा ट्रांसमिशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन को हम लोगों ने पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, दीज आर एज फॉलोज। दो तरह की डाटा ट्रांसमिशन होती है, एक हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन, एक कहते हैं हम सीरियल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन in which groups of bits are sent at the same time over multiple wires is called parallel transmission। ये टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है या मेथड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ बिट्स को सेंड किया जाता है एट द सेम टाइम ओवर मल्टीपल वायर्स इज कॉल्ड पैरेलल ट्रांसमिशन। मल्टीपल वॉइस के थ्रू हम लोग ग्रुप ऑफ बिट्स को सेंड करते हैं सेम टाइम पे। इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। इट इज़ यूजुअली यूनिडायरेक्शनल। ये एक्चुअल में यूनिडायरेक्शनल होती है। इसका मतलब जब एक टाइम पे डाटा सेंड हो रहा है तो वो डाटा सेंड ही हो रहा है, उसके अगेंस्ट में जब तक वो डाटा कम्प्लीटली सेंड नहीं हो जाता तब तक हम उसको नए डाटा को रिसीव नहीं कर सकते, नए डाटा को हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते उन पाथ के अंदर से। ईच बिट इज ट्रांसमिटेड ओवर सेपरेट लाइन। अब हर बिट जिसने ट्रांसमिट होना है उसकी एक अपनी सेपरेट लाइन होगी। ठीक है, हर बिट ने ट्रांसमिट होने के लिए एक लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन परफॉर्म करनी है, ट्रांसमिट होना है। अब हर बिट जो सी है एक लाइन के थ्रू ट्रांसमिट होगी और एक लाइन जो है एक बिट को अपने थ्रू ट्रांसमिट करवाएगी। इन शॉर्ट दोनों वाइस वर्ड्स हैं। द इंटरनेट ट्रांसफर ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर यूजेस पैरेलल मोड। जब हम लोग इंटरनेट ट्रांसफर ऑफ डाटा करते हैं कंप्यूटर के अंदर इंटरनली डाटा को ट्रांसफर करवाते हैं तो हम पैरेलल मोड को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक टाइम में हम ज़्यादा बिट्स को सेंड कर रहे होते हैं। आपका एक टाइम पे ज़्यादा डाटा सेंड हो रहा होता है, ठीक है, और वो यूज़ करते हैं मल्टीपल वायर्स को। अब इसमें क्या होता है, द डाटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर एंड प्रिंटर इज डन यूजिंग पैरेलल ट्रांसमिशन। जब भी आपने कंप्यूटर और प्रिंटर के दरमियान कनेक्शन बिल्ड किया और डाटा को ट्रांसमिट करवाया तो जो उनसी ट्रांसमिशन यूज़ होती है वो पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ फास्टर बिकॉज ऑल बिट्स आर सेंट एट द सेम टाइम। ये फास्टर इसलिए होती है क्योंकि तमाम बिट्स जो है सेम टाइम पे सेंड हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डायग्राम है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ और उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपकी पैरेलल ट्रांसमिशन होती क्या है? सबसे पहले तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि पैरेलल होता क्या है। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइंस आपस में, अगर हम कहते हैं दो लाइन आपस में पैरेलली चल रही हैं, ये पैरेलल है, तो वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है ना मीटअप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट सपोज कोई लाइंस हैं जो कि पैरेलल जा रही हैं, ठीक है। अब वो पैरेलल का मतलब है इनका कभी भी कोई एंड पॉइंट ऐसा नहीं है कि दोनों आपस में इंटरेक्ट करें या मीटअप करें। इन्होंने जितनी देर आप इसको एक्सटेंड करेंगे इन्होंने आपस में एक दूसरे के पैरेलल ही रहना है। अब आपके पास ये दोनों लाइन शो हो रही हैं, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल। पैरेलल ट्रांसमिशन में बात की जाती है कि जब आपकी ट्रांसमिशन होती है, डाटा सेंड होता है बिट्स की फॉर्म में, तो वो एक बिट एक टाइम पे नहीं जाती, वो एट ए टाइम ज़्यादा बिट्स एक टाइम पे जाती हैं। लेकिन ज़्यादा बिट जब एक टाइम पे जाती हैं तो वो हर बिट अपने लिए एक लाइन को चूज़ करती है, एक पाथ को चूज़ करती है ट्रांसमिशन के लिए। इन शॉर्ट वहाँ डिफरेंट पाथ होते हैं, मल्टीपल वायर्स होती हैं, हर वायर के ऊपर से एक बिट ने ट्रांसफ़र होना होता है। आपके पास ये एग्जांपल है, एक डायग्राम देखिएगा आप लोग जिसके अंदर आपके पास ये देखिएगा बिट 0 से लेके 7 तक आपके पास एक पोर्ट है, बिट 0 से लेके 7 तक दूसरी पोर्ट है, सेंटर साइड पे ये पोर्ट है और ये रिसीवर साइड पे पोर्ट है, और ये मीडिया आपका, मीडिया मतलब आपकी जो वायर्स हैं। अब जब डाटा सेंड हो रहा है, अब एक टाइम पे आपकी 7 बिट्स, 7 नहीं बल्कि 8 बिट्स जा रही है। इसका मतलब एक टाइम में आपका 1 बाइट डाटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। अगर आप 0 को भी काउंट करें तो टोटल मिला के 8 बिट्स बनती हैं। अब आपका जो डाटा है, जो पोर्ट होती है, अगर आपने देखा हो तो प्रिंटर के एंड पे आपकी जो पोर्ट्स होती हैं उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना होता है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें लेट्स सपोज आपके पास
ये उसका पोर्ट का जो एंड पॉइंट होता है उसके अंदर ना इस तरह लाइंस बनी होती हैं डॉट्स की फॉर्म में, और जब आपने इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना होता है ना, तो यहाँ से जो सिंपल लाइन होती है वो सॉकेट्स के अंदर इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है, अब वो क्या होता है कि एक लाइन ने एक बिट को लेके जाना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आप प्रिंटर की पोर्ट है तो यहाँ पे एक लाइन होगी जो कि एक बिट डाटा को ट्रांसफर करेगी टू द रिसीवर एंड। यहाँ से भी एक बिट जाएगा इस साइड से सेंडर की साइड से और ट्रांसफर होगा रिसीवर की साइड के एक बिट को। ठीक है, एक टाइम पे आपकी अब 8 जो है आपकी बिट्स हैं वो जा रही हैं। एक टाइम पे आपकी 8 बिट्स एक मीडियम के थ्रू एक जगह से सेंडर से रिसीवर तक जा रही हैं, लेकिन हर बिट को जाने के लिए पाथ उनका क्या है, अलग है, हर एक की लाइन अलग है। तो ये होती है पैरेलल ट्रांसमिशन, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है। फॉर एग्जांपल अगर तो आपने सेंडर से डाटा रिसीवर को भेजा है तो एक टाइम पे जस्ट डाटा सेंड ही होगा, सेंडर से डाटा रिसीवर तक ही पहुंचेगा। और लेट सपोज अब रिसीवर ने कुछ भेजना है तो वो एज ए सेंडर एक्ट करेगा, तो डाटा फिर तमाम बिट्स तमाम लाइंस से डाटा सेंड ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तमाम लाइन से डाटा रिसीव ही हो रहा है, तो ये यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, अब इसमें और क्या चीज़ आती है, ये जो है ना फास्टर होता है। जैसे प्रिंटर और कंप्यूटर के केस में क्या होता है कि जब आपने किसी चीज़ को प्रिंट आउट लेना होता है, प्रिंट करवाना होता है तो क्या होता है कि आप कमांड देते हैं कंप्यूटर को। अब आपको पता है प्रिंटर के अंदर आपने काफ़ी सारा पेजेस को, फॉर एग्जाम्पल अगर पिक्चर्स को प्रिंट आउट करवाना है तो आपको डाटा एक साथ ज़्यादा भेजना पड़ता है। तो वो जो प्रिंटर की जो पोर्ट होती है, अगर आप देखें उसके सॉकेट को, उसके अंदर डिफरेंट लाइंस होती हैं, मल्टीपल लाइंस होती हैं। अब वो हर लाइन जो है वो एक बिट को लेके जाता है थ्रू द कंप्यूटर, या कंप्यूटर ने एक बिट को भेजना होता है टू द प्रिंटर साइड। ठीक है, तो एट अ टाइम आपकी ज़्यादा बिट्स जो होती है वो सेंड हो रही होती हैं, दैट्स वाई इट इज़ फास्टर। और इस ट्रांसमिशन को हम कहते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है, एक टाइम पे ज़्यादा बिट्स आपकी मल्टीपल वायर्स के थ्रू सेंड हो रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बात आती है सीरियल ट्रांसमिशन की। ठीक है, सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है? Serial transmission, a method of transmission in which data is sent one bit at a time। ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसके अंदर आपका जो डाटा होता है वो एक टाइम पे एक बिट जाती है। पैरेलल में एक टाइम पे ज़्यादा बिट्स जाती हैं, पूरा सेट बन के जाता है, जबकि सीरियल ट्रांसमिशन में आपकी वन टाइम पे वन बिट सेंड होती है और दिस इज कॉल्ड सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल को हम एक और चीज़ से भी समझते हैं कि इसका मतलब होता है एक लाइन में जब पहली चीज़ जाएगी फिर ही दूसरी जाएगी। ठीक है, पहले एक चीज़ सेंड हो जाएगी, उसके बाद दूसरी उसके पीछे आएगी। सो दिस इज अ सीरियल। द करैक्टर बिट्स आर सेंड सीक्वेंशियली। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो करैक्टर बिट है उनको सीक्वेंशियली सेंड किया जाता है। अब करैक्टर बिट का क्या मतलब है? एक करैक्टर जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है। एक करैक्टर जो है आपका 1 बाइट के इक्वल होता है, और जब 1 बाइट के अंदर कितने आपके पास बिट्स आती हैं? 8 बिट्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सी करैक्टर है, अब सी करैक्टर किसके इक्वल है? आपके 1 बाइट के इक्वल है। ठीक है, और जो 1 बाइट है उसके अंदर कितने बिट्स आपके पास होते हैं? 8 बिट्स। अब 8 बिट्स है, इसका मतलब सीरियल ट्रांसमिशन में 1 बिट 1 टाइम पे जाती है, 1 बिट पर टाइम पे आपके पास 1 बिट जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक करैक्टर की जितनी भी बिट्स होंगी वो 1 टाइम पे सीक्वेंशियली सेंड होंगी। फॉर एग्जाम्पल करैक्टर सी है, अब उसकी 8 बिट है, एक टाइम पे पहले इसकी इस करैक्टर की 1 बिट सेंड होगी, उसके पीछे फिर दूसरी सेंड होगी, फिर तीसरी सेंड होगी, एंड सो ऑन करते करते पूरा 1 बाइट यानी एक करैक्टर को कंप्लीट करेगा। सो ये बात करने का मकसद ये था कि एक करैक्टर की बिट्स आर सेंड सीक्वेंशियली, उनको सीक्वेंशियली भेजा जाता है। सीरियल ट्रांसमिशन इज स्लोअर देन पैरेलल ट्रांसमिशन। ये एक्चुअल में स्लोअर है as data is sent sequentially 1 bit at one time। क्यों? क्योंकि इसमें जो डाटा है वो सीक्वेंशियली हम सेंड कर रहे हैं 1 बिट को एट 1 टाइम। ठीक है, एक बिट एक टाइम पे जा रही है, इस वजह से ये क्या है? स्लोअर है। टेलीफोन लाइंस यूज दिस मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। जो टेलीफोन लाइंस हैं वो इस मेथड को यूज करते हैं डाटा ट्रांसमिट करने के लिए।
ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। हर इंडिविजुअल बिट जो है इंफॉर्मेशन की, ईच इंडिविजुअल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स अलोंग इट्स ओन कम्युनिकेशन पाथ। हर इंडिविजुअल बिट जो है, जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवा रही है, इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जा रही है, उसका एक अपना एक पाथ होगा सेंड करने के लिए, जॉब फॉलो अप करने के लिए। सो ये था हमारे पास टॉपिक, जिसके अंदर हमने देखा कि पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है और सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है। पैरेलल ट्रांसमिशन में हमने देखा कि हमारे पास एट अ टाइम ज़्यादा बिट्स सेंड हो रही होती हैं, सेट ऑफ बिट्स हमारे पास जा रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है। और इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि जो डाटा सेंड होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। हर बिट एक सेपरेट लाइन से होती हुई डाटा को ट्रांसमिट करती है। और उसके बाद हमने सीरियल ट्रांसमिशन में बात देखी कि जो डाटा सेंड होता है वो वन बिट वन टाइम पे जाती है। जो डाटा है वो बिट वाइज जाता है सिक्वेंशली, एक करैक्टर की एक बिट सिक्वेंशली सेंड होती है। और ये स्लोअर ट्रांसमिशन एज कम्पेयर टू पैरेलल ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि इसमें वन बिट एट अ टाइम सेंड हो रही होती है और सिक्वेंशली भेजा जा रहा होता है। और हम लोगों ने एक और चीज़ देखी इसके अंदर कि जो टेलीफोन लाइंस है वो इस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट में बात आती है कि डाटा ट्रांसमिशन की फर्दर टू और टाइप्स हैं। सीरियल ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसमिशन की फर्दर टू और टाइप्स है, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। Asynchronous transmission, a type of data transmission in which data is transmitted character by character, is called asynchronous transmission. ये ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसके अंदर आप डाटा को सेंड करते हैं करेक्टर बाय करेक्टर। इसका मतलब आप वन टाइम में 8 बिट्स को भेज रहे हैं, वन टाइम में 1 बाइट को भेज रहे हैं। ठीक है, डाटा सेंड हो रहा है करेक्टर बाय करेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइप वर्ड को सेंड करना है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के थ्रू, तो पहले आपका कौन सा डाटा जाएगा, पहले आपका टी जाएगा पूरा करेक्टर, फिर सेकंड करेक्टर जाएगा, फिर थर्ड करेक्टर जाएगा, देन फोर्थ करेक्टर जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांसमिशन होती है वो करेक्टर बाय करेक्टर होती है। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज नॉट सेम। अब जो टाइम इंटरवल होगा एक करेक्टर का सेंड करने का, तो ज़रूरी नहीं है ये सेम नहीं हो, ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। होप्स और टी ज़्यादा टाइम लगाए सेंड होने में और वाई कम टाइम लगाए, सो इट इज़ नॉट सेम। द करेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट इरेगुलर इंटरवल्स। और करेक्टर्स जब ट्रांसमिट होते हैं तो भी इनका जो इंटरवल होता है, टाइम होता है, वो भी इरेगुलर होता है, कोई फिक्स नहीं होता। इट इज़ लेस एफिशिएंट एंड स्लोअर देन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ये इसकी एफिशिएंसी भी इस लिहाज से फिर कम हो जाती है। इसके अलावा ये स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, ये इस लिहाज से स्लोअर है। अगेन सुने, जो टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके अंदर करेक्टर बाय करेक्टर आप डाटा को सेंड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है, जो करेक्टर जा रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि सारे करेक्टर्स का टाइम इंटरवल सेम हो, और जो करेक्टर आपका ट्रांसमिट हो रहा होता है वो इरेगुलर इंटरवल पे भी सेंड होता है, और इस वजह से इसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती है, और जो आपका डाटा ट्रांसमिट होता है वो स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। द एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स। अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज़ करते हैं। वो बिट्स क्या होती हैं हम उसको पढ़ते हैं। द स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द कैरेक्टर इज अबाउट टू ट्रांसमिटेड। जैसे ही हम लोगों ने किसी कैरेक्टर को ट्रांसमिट करना हो, कोई भी कैरेक्टर अबाउट टू ट्रांसमिट हो, तो आप किस सिग्नल को भेजते हैं, स्टार्ट सिग्नल को सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगेन सुने, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या करती है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन आपके स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज़ करती है, स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज़ करती है। जैसे ही आपका करेक्टर अबाउट टू सेंड हो, अबाउट टू ट्रांसमिट हो, तब स्टार्ट सिग्नल सेंड कर दिया जाता है। ठीक है, करेक्टर का स्टार्ट सिग्नल सेंड कर दिया जाता है। अ स्टार्ट बिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। स्टार्ट बिट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उस टाइम पे ज़ीरो होती है। इट इज़ कॉल्ड स्पेस स्टेट। इस स्टेट को हम कहते हैं स्पेस स्टेट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ जीरो इंडिकेट्स दैट अ कैरेक्टर इज अबाउट टू ट्रांसफर। अब इसकी वैल्यू स्टार्ट पे जीरो है, तो जो जीरो वैल्यू है ये इस चीज को शो करिए कि जो आपका कैरेक्टर होगा वो अबाउट टू ट्रांसफर है। ठीक है, ट्रांसफर होने के लिए रेडी है।
इट अलर्ट्स द रिसीवर एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करेक्टर। ये रिसीवर को अलर्ट भेजता है, एक सिग्नल भेजता है कि रेडी रहो, तुम्हारे पास करेक्टर आ रहा है, एंड इट गेट्स रेडी टू रिसीव द करेक्टर, और उसको फिर अलर्ट दे देता है कि रेडी रहो, करेक्टर आ रहा है, तो रिसीवर भी गेट रेडी हो जाता है ताकि वो करेक्टर को रिसीव कर सके। द स्टॉप बिट इज ट्रांसमिटेड एट द एंड ऑफ ईच करेक्टर। जब आपका करेक्टर सेंड हो जाता है तो स्टॉप बिट को ट्रांसमिट किया जाता है, उसको भेजा जाता है। और वो कब भेजा जाता है? जब कोई भी करेक्टर एंड हो जाता है। जब कोई एक करेक्टर जिसको आप सेंड कर रहे हैं जब वो एंड हो जाता है तब आप किस बिट को भेजते हैं? स्टॉप बिट को। इट इन्फॉर्म्स रिसीवर दैट द करेक्टर इज फिनिश्ड। ये रिसीवर को बताता है कि आपका करेक्टर क्या है? खत्म हो चुका है, एक करेक्टर कंप्लीट हो गया। इट हैज़ अ बाइनरी वैल्यू 1। और जब आपका करेक्टर जो है कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, स्टॉप होगी, बिट आपको मिल गई, तब आपके पास जो बाइनरी वैल्यू आ जाएगी वो 1 की होगी। इसका मतलब ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। अ वैल्यू ऑफ 1 इन स्टार्ट बिट इंडिकेट्स दैट द लाइन इज आइडल। अच्छा, वैल्यू 1 आपको क्या शो करती है? ये बताती है कि जो लाइन है वो अब खाली पड़ी है, अब नेक्स्ट करेक्टर को भेज दो। ठीक है, जो वैल्यू 1 है इन द स्टार्ट बिट इंडिकेट करती है कि दैट अ लाइन इज आइडल, वो फ्री पड़ी है। इट इज कॉल्ड अ मार्क स्टेट। इसको, इस स्टेट को हम कहते हैं मार्क स्टेट। ठीक है, सो अगेन रिपीटिंग, जब आपकी टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, ऐसी ट्रांसमिशन जिसमें आप करेक्टर बाय करेक्टर अपने डाटा को ट्रांसमिट करें, उसको हम कहते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब जो करेक्टर आपने सेंड करने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनका जो टाइम इंटरवल है वो सेम हो। द कैरेक्टर्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ इरेगुलर इंटरवल्स। अब हर करेक्टर डिफरेंट टाइम भी ले सकता है, होप सो कुछ करेक्टर सेम टाइम भी लें, सो इट वेरीज। इस वजह से जो आपका एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ये लेस एफिशिएंट है, इनकी एफिशिएंसी कम होती है एज और स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। फिर इसमें हम लोगों ने इसकी वर्किंग को देखा कि एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन 2 बिट्स को यूज़ करती है। एक होती है स्टार्ट की बिट, एक होती है स्टॉप की बिट। जब आपने सिग्नल को सेंड करना हो, जब आपने करेक्टर को सेंड करना हो, तब सबसे पहले आप भेजते हैं एक स्टार्ट सिग्नल। ठीक है, क्या भेजते हैं आप? एक स्टार्ट सिग्नल। फॉर एग्जांपल, अब आपने कुछ सिग्नल को सेंड करना है तो करेक्टर्स को सेंड करना है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या भेजेंगे? स्टार्ट सिग्नल को भेजेंगे। स्टार्ट सिग्नल क्या करेगा? स्टार्ट सिग्नल इज सेंट व्हेन द करेक्टर इज अबाउट टू ट्रांसफर। जिस करेक्टर को आपने भेजना है, अबाउट टू ट्रांसफर है, आपने स्टार्ट सिग्नल को भेज दिया, और जो स्टार्ट बिट होगी उसकी वैल्यू उस टाइम पे होगी 0। ठीक है, उस स्टेट को हम कहते हैं स्पेस स्टेट। जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो उसको स्टेट को हम कहते हैं 0 स्पेस स्टेट। अब ये जो 0 है ये शो करेगा जो करेक्टर है वो अबाउट टू ट्रांसफर है, यानी कि ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ये अलर्ट होता है एक लिहाज से, ये अलर्ट देता है रिसीवर को कि बी रेडी, कि ट्रांसफ़र, जो रिसीवर है उसको बताता है, उसको सिग्नल देता है कि रेडी रहो, करेक्टर अबाउट टू ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र होने लगा है। अब रिसीवर को फिर अलर्ट देता है कि रेडी हो जाओ, ट्रांसफ़र, जो करेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको अब तुमने रिसीव करना है। तो एक्चुअल में ये जो 0 सिग्नल है ये इंडिकेट करता है करेक्टर का ट्रांसफ़र अबाउट टू ट्रांसफ़र है, बस भेजा जाने वाला है। और रिसीवर को अलर्ट करता है कि जी रेडी हो जाओ। जो उनसा रिसीवर होता है फिर करेक्टर को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद आती है स्टॉप बिट। स्टॉप बिट का काम क्या होता है? स्टॉप बिट जो सी होती है वो हर करेक्टर के एंड पे भेजी जाती है। जब एक करेक्टर कम्प्लीटली सेंड हो जाता है, सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाता है, तब स्टॉप बिट को भेजा जाता है। वो स्टॉप बिट जो सी है वो बताती है कि जो करेक्टर फिनिश हो गया। ठीक है, ये रिसीवर को इन्फॉर्म देने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि आपका जो करेक्टर है वो कंप्लीट हो गया, वो फिनिश हो गया। फिर उसके बाद जो बाइनरी होती है वो वैल्यू 1 की होती है, और वैल्यू 1 किस चीज़ को इंडिकेट करती है कि जो आपकी लाइन है जिसके थ्रू ट्रांसमिशन हुई है वो अब आइडल है, वो फ्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब न्यू बिट को, न्यू करेक्टर को भेजा जाए, और इस स्टेट को हम कहते हैं मार्क स्टेट। इस स्टेट को हम क्या कहते हैं? मार्क स्टेट। उसके बाद हमारे पास आते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। पहले हमने पढ़ी एसिंक्रोनस, उसके बाद अब हमने पढ़ना है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब ये क्या होती है? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, अ टाइप ऑफ डाटा ट्रांसमिशन इन विच डाटा इज ट्रांसमिटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक। वहाँ पे हमने देखा था जो डाटा की ट्रांसमिशन हो रही थी वो करेक्टर बाय करेक्टर हो रही थी।
यहाँ पर हमारे पास जो डाटा ट्रांसमिट होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक होता है, ठीक है। और इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को हम कहते हैं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, ठीक है। ईच ब्लॉक में कंसिस्ट ऑफ मैनी करेक्टर्स। अब एक ब्लॉक के बहुत ज़्यादा करेक्टर्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि कितने करेक्टर्स को वो कैरी करके एक ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। मल्टीपल करेक्टर्स या ज़्यादा करेक्टर्स मिलके एक ब्लॉक बनाते हैं, और जो डाटा सेंड होता है, ट्रांसमिट होता है थ्रू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, वो ब्लॉक्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। द टाइम इंटरवल बिटवीन करेक्टर्स इज सेम। इस केस में क्या होता है, जो टाइम इंटरवल एक करेक्टर ने अगर सेंड होना है तो करेक्टर्स ने जो सेंड होना है उसका जो टाइम इंटरवल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। इट इज़ नॉट यूज एनी स्टार्ट एंड स्टॉप बिट। इसमें कोई भी स्टार्ट या स्टॉप बिट का कोई चक्कर नहीं होता, ये कोई बिट नहीं यूज़ करती। इट यूजेज अ क्लॉक टू कंट्रोल द टाइमिंग्स ऑफ बिट्स बीइंग सेंड। इसमें बस एक चीज़ यूज़ होती है, क्लॉक, ठीक है, जो कि बिट्स जब सेंड हो रही होती है उसकी टाइमिंग को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ सिंगल टाइम विद दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन। इसमें क्या करते हैं कि हम एक टाइम में लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। एक टाइम में हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। इस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन किसके अंदर, हम सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर, ठीक है। अगेन सुनिए, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक अपने डाटा को सेंड करते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट करते हैं डाटा को। हर ब्लॉक जो है वो मैनी करेक्टर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। हर ब्लॉक के अंदर मल्टीपल मैनी करेक्टर्स होते हैं। अब क्या होता है कि हर करेक्टर ने जब सेंड होना होता है तो उसका टाइम जो होता है वो सेम रहता है। एसिंक्रोनस में करेक्टर बाय करेक्टर डाटा सेंड होता है, और जब करेक्टर भेजा जा रहा होता है तो हर करेक्टर का टाइम वेरी करता है दूसरे करेक्टर से, इट डिपेंड्स कि जो करेक्टर का टाइम इंटरवल है वो सेम नहीं होता। जबकि सिंक्रोनस में टाइम इंटरवल क्या होता है, करेक्टर्स के सेंड होने का सेम होता है। और इसके अलावा इसके अंदर ना स्टार्ट और स्टॉप बिट को हम यूज़ नहीं करते, जबकि एसिंक्रोनस में हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट को यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर गैप आ जाता था उस स्पेस के अंदर जब हमने बिट्स को यूज़ करना है, इस वजह से वो एसिंक्रोनस आपकी स्पीड को कम कर देती थी, ट्रांसमिशन रेट आपका कम हो जाता था। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम लोग बिट्स को यूज़ नहीं करते, हम इसमें बस जस्ट क्लॉक को यूज़ करते हैं। और क्लॉक को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि वो बिट्स का जब सेंड किया जाए ना, बिट्स को जब हम सेंड करते हैं उस टाइम पर नोट करे, ठीक है। बिट की टाइमिंग को नोट करे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, टाइमिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये फ़ायदा होता है कि जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को एक टाइम पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल टाइम पे आप लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। Synchronous transmission is much faster than asynchronous transmission because there is no gap between the characters. वही बात कि एसिंक्रोनस के अंदर हम लोग करेक्टर बाय करेक्टर सेंड करते हैं, और जब स्टार्ट और स्टॉप बिट को हम यूज़ करते हैं उस टाइम पे आपके पास गैप आ जाता है, ठीक है। सिग्नल्स भेजने में, सिग्नल्स रिसीव करने में गैप आ जाता है, तो उस गैप की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन रेट होता है वो स्लो हो जाता है। जबकि सिंक्रोनस के अंदर आप किसी भी किस्म के गैप को डील नहीं करते, इसमें कोई गैप नहीं होता, दैट इज वाई इट इज फास्टर एज कम्पेयर टू एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। दिस ट्रांसमिशन इज सूटेड फॉर रिमोट कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स एटसेट्रा। ये सिंक्रोनस ट्रांसमिशन किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है कि जब आपने रिमोट कम्युनिकेशन करनी हो, ठीक है, जब आपने डिवाइसेस की रिमोट कम्युनिकेशन करनी हो। फॉर एग्जांपल, आप एक बिल्डिंग में बैठे हुए हैं और आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर में है और आपका जो प्रिंटर है लेट्स सपोज सेकंड फ्लोर में है, तब आपने प्रिंटर से आपने जो है ना प्रिंट आउट लेना है, और आपने प्रिंट आउट जस्ट सेकंड फ्लोर की स्टाफ को देना है, भेजना है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने ऑफिस में बैठे ही कमांड देंगे, प्रिंटर से प्रिंट आउट वहीं पर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। आपको जाना नहीं पड़ेगा, और ये आप रिमोटली अपनी जगह पे बैठ के सिग्नल दे के आप अपना काम करवा रहे हैं। तो इस टाइप की जो ट्रांसमिशन होती है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहलाती है, ठीक है। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, फिर हम लोगों ने पढ़ा सीरियल ट्रांसमिशन क्या होती है। आफ्टर इट हम लोगों ने ट्रांसमिशन की दूसरी टाइप्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। हमने देखा जो फिर हमने उनका कंपैरिजन किया डिजिटल
सॉरी, पैरेलल ट्रांसमिशन में आप पैरेलली आप एक टाइम पे ज़्यादा बिट्स को भेज सकते हैं, डाटा को सेंड कर सकते हैं पैरेलल फॉर्म में। एक टाइम पे ज़्यादा डाटा आपका सेंड होता है, इसके अलावा फास्टर होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, आपको वन टाइम में वन बिट ट्रांसफ़र होती है। फिर हमने एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस की बात की। एसिंक्रोनस में हम बात करते हैं कि जो आपका डाटा होता है करेक्टर बाय करेक्टर सेंड होता है। जब डाटा करेक्टर बाय करेक्टर सेंड होता है तो हम लोगों को उसके अंदर ना कुछ गैप्स भी फेस करने पड़ते हैं। वो ऐसे कि हम लोगों को स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ करना पड़ता है। और जब हम स्टार्ट और स्टॉप बिट का यूज़ करते हैं तो जब हमने डाटा अबाउट टू सेंड करना होता है या अबाउट टू ट्रांसफ़र करना है तो हमें एक सिग्नल जनरेट करना होता है या बिट स्टार्ट करनी होती है, स्टार्ट बिट को भेजना होता है, जो कि ज़ीरो वैल्यू कंटेन करती है। उसकी स्टेट ज़ीरो होती है जिसको हम कहते हैं स्पेस स्टेट। और जब वो सेंड हो जाती है तो रिसीवर को इन्फॉर्म करने के लिए कि जो आपका करेक्टर है वो अबाउट टू रीच है, तो रेडी हो जाओ करेक्टर को रिसीव करने के लिए। रिसीवर करेक्टर को रिसीव करने के लिए रेडी हो जाता है और आफ्टर इट हमारे पास एक बिट जनरेट होती है, स्टॉप बिट। और वो स्टॉप बिट क्या होती है, वो इन्फॉर्म करने के लिए होती है कि आपका जो करेक्टर आपने रिसीव किया वो फिनिश हो चुका है, उसकी तमाम बिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। तो वो बिट जनरेट करने के लिए हम लोग जो है ना स्टॉप बिट को यूज़ करते हैं उस सिग्नल को जनरेट करने के लिए। और इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो सा स्टॉप बिट जनरेट हो गई, उसके बाद जो स्टेट आती है आपकी बिट की वो होती है वन, वैल्यू उसकी होती है वन। और ये वन वैल्यू बताती है कि जो आपके जिस सिग्नल के थ्रू आपके पास करेक्टर आया है वो सिग्नल अब आइडल है, वो फ्री है। इसका मतलब उसके अंदर कोई और करेक्टर भेजो, नेक्स्ट करेक्टर को पास करो। तो ये था आपके पास इस स्टेट को कहते हैं हम लोग मार्क स्टेट। ठीक है, तो इसमें आपके पास गैप्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो कम हो जाती है। और आपकी जब ट्रांसमिशन स्पीड कम हो जाती है तो फिर आपका जो वर्क है वो टाइम डिले हो जाता है। आपकी गैप्स की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर हमने बात की सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की, जहाँ पे हमने देखा कि जो आपका करेक्टर होता है, जो आपका डाटा होता है, सॉरी डाटा जो सा होता है वो ब्लॉक बाय ब्लॉक ट्रांसमिट होता है। और जब ब्लॉक की फॉर्म में आपका डाटा सेंड होता है तो वो एक टाइम पे ज़्यादा करेक्टर्स को सेंड करता है, वो एक टाइम पे ज़्यादा करेक्टर्स भेजता है क्योंकि ब्लॉक की फॉर्म में आपका डाटा जा रहा होता है। और जब आपका करेक्टर्स इसके अंदर जब जाते हैं तो करेक्टर्स को सेम टाइम लगता है, ए सिंक्रोनस में टाइम डिफरेंट होता है। उसके बाद आपका जो डाटा सेंड होता है वो करेक्टर्स की फॉर्म में सेम टाइम में होता है। इसके अंदर हम लोगों को किसी भी किस्म की स्टार्ट या स्टॉप बिट का यूज़ नहीं करना पड़ता। इसमें जस्ट हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है क्लॉक। और वो क्लॉक क्या करती है, वो क्लॉक ना टाइमिंग बिट्स की जो टाइमिंग है ना सेंड करने की, उसको काउंट करने के लिए यूज़ होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर जो आपकी ट्रांसमिशन होती है वो फास्टर होती है क्योंकि आप सिंगल टाइम में एक लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन को भेज रहे होते हैं। ठीक है, और जब इसका कंपैरिजन किया जाता है आपके ए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के साथ तो ये आपकी फास्टर होती है। क्यों? क्योंकि ए सिंक्रोनस में आपको गैप्स को फेस करना पड़ता है, उसमें गैप्स आ जाते हैं और गैप्स क्या करते हैं, गैप्स की वजह से आपकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। आपको गैप की वजह से आप कुछ देर आइडल स्टेट में भी आ जाते हैं क्योंकि जब आपकी लाइन फ्री होती है उस टाइम पे कोई करैक्टर वर्किंग के अंदर नहीं होता, ना ट्रांसमिशन हो रही होती है, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, मतलब टाइम डिले हो जाता है। और उसके बाद जो ट्रांसमिशन होती है, दिस ट्रांसमिशन जो सिंक्रोनस टाइप की ट्रांसमिशन होती है ये हम लोग रिमोट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। रिमोट कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी स्पेस अपनी लोकेशन पर बैठते हुए कमांड दें और हमारा वर्क हो जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी कि अगर आपका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है और आपने कमांड देनी है जस्ट कि आपने इन्फॉर्म करना है या प्रिंट आउट लेना है सेकेंड फ्लोर के लोगों के लिए, तो आप जस्ट कमांड दें, यहाँ से बैठे प्रिंटर वहाँ से फाइल को प्रिंट आउट करवाएगा, पेज को प्रिंट आउट करके आप नोटिफिकेशन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो ये टाइप ऑफ ट्रांसमिशन जो सी होती है इसको हम कहते हैं रिमोट कम्युनिकेशन। ठीक है, रिमोटली एक और भी काम होता है कि हम लोग अपनी जगह पे बैठ के हम लोग काम करवा लें। जैसे अब जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे होते हैं वो घर बैठ के काम करते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ रिमोट कम्युनिकेशन के घर बैठे हम लोग काम कर रहे होते हैं थ्रू यूजिंग इंटरनेट। या फिर
इंटरनेट के थ्रू हम काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे कमांड दे रहे हैं यूजिंग डिवाइसेस। सो दिस इज द टाइप ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो तो यू मे आस्क। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।